भेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ठेका श्रमिकों द्वारा चेतावनी आंदोलन। भेल के वर्क कॉन्ट्रैक्ट ठेका श्रमिकों के द्वारा आज दिनांक 7 दिसंबर 2021 को भेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बतौर चेतावनी का आयोजन किया गया। श्रमिकों की माने तो ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को समय से वेतन भुगतान न करना, बिना कारण बताए श्रमिकों का पास निरस्त करना तथा श्रमिकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इन्हीं सब कारणों को लेकर श्रमिकों ने आज एक दिवसीय धरना दिया। धरने में शामिल CU2 यूनियन के प्रमोद प्रधान तथा कांग्रेस के नेता तथा समाज सेवी रविंद्र साहू झूमर वाले ने भी श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने की बात कही। इन्होंने भेल प्रबंधक तथा ठेकेदारों को तल्ख लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसे ही रवैया रहेगा तो आने वाले महीनों में भेल के उत्पादन पर काफी असर पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार भेल प्रबंधन स्वयं होगा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए रविंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण? ये हमारा बड़े भैया है श्री प्रमोद प्रधान जी ने जैसा बताया कि भेल प्रशासन पिछले एक साल से ना 1 साल से ठेका श्रमिक मजदूरों की वेतन जो वृद्धि होना चाहिए उसको कम कर रहा है। रोज न्यूनतम वेतन से भी नीचे जाके उनकी जो ठेका श्रमिक जो अपने ठेकेदारों के साथ काम करते हैं उनकी तनख्वाह में रोज कटौती करके कितने ही ठेका श्रमिक है जिनको बाहर निकाल दिया गया है। तो मेरा और हमारी पार्टी का और जितने भी लोग हैं, जैसे भैया ने बताया, किसी कोई अकेली पार्टी का नहीं, श्रमिकों का आंदोलन है। हम यहाँ से आंदोलन से एक आह्वान करते हैं और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि कभी श्रमिकों को अंदर नहीं रखा गया, सबको अंदर नहीं किया गया और उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई। तो ये आंदोलन उग्र भी किया जाएगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दूसरा, तो आज जैसे भाई ने बताया, महंगाई चरम पे, पेट्रोल 110 रुपये लीटर, डीजल 100 रुपये लीटर, रसोई गैस 900 रुपये, आप खाने का तेल 250 रुपये, और ऐसे में आप मजदूरों का और हक मार के उनकी सैलरी कम करके काट के डेली वेजेस में से उन गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। तो हम चेतावनी तो मैंने अभी फिर पहले भी फिर देता हूँ कि इन गरीबों की लड़ाई में हम पूरा साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। वेतन भी बढ़ाया जाए और उनको हमारी मांग है कि उनको जितने लोगों को बाहर निकाला गया उनको वापस से ठेके में श्रमिकों को अंदर बुलाया जाए और उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण? देखिए, ये सरकार का कारखाना और सरकार के कारखाने में जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए वो तो लागू होना चाहिए। कोई प्राइवेट कारखाना उसमें गड़बड़ हो जाए तो समझ में आता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, मोबाइल की कीमत बढ़ गई, खाने के तेल की कीमत बढ़ गई, शक्कर की कीमत बढ़ गई और यहाँ तनख्वाह बढ़ाने के बजाय तनख्वाह कम कर दी गई। नंबर 1। नंबर 2, जिनकी तनख्वाह है जो तय है, तो पुराना टेंडर है कि नए टेंडर है हमें नहीं पता, पर जो तनख्वाह है उस तनख्वाह के अलावा जो काम कर रहा था, हर दिन ठेकेदार नई अपनी तकनीक निकालते हैं और बाहर बिठा देते हैं कि तुम्हारी 70 रुपये कम रोज आई। रोज की तनख्वाह कम हो रही है। 80 लोगों को बाहर बैठा दिया, 50 को लोगों को बाहर बैठा दिया। पहले जो नेता लड़ रहे थे उनको बाहर कर दिया। तो ये प्रबंधन ने और ठेकेदारों ने मिलकर जो गिरोह बनाया है, उस गिरोह ने ये साबित करने की कोशिश की कि हमारी दादागिरी चलेगी, पर मजदूरों के साथ हम लोग सब आ गए साथ में और हमने तय किया है कि उसके बाद तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। इस कारखाने के अंदर कानून का राज चलेगा। अगर तनख्वाह काटोगे तो ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजा के मानेंगे और मजदूर का हक नहीं छीनने देंगे। इसके लिए ये धरना हो रहा है और आज ये धरना जो चल रहा है इसमें हमारी तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी सारी केंद्रीय श्रमिक संगठन इकट्ठा हो गए हैं। C2 भी है, इंटक भी है, एटक भी, सब है। हमने कहा 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए और 23 और 24 फरवरी को पूरे देश के अंदर DHL से पूरे देश के कारखानों को जाम कर देंगे। या तो इनकी दादागिरी चलेगी तो हम मरेंगे, और अगर हमारे मजदूर के करोड़ों मजदूर को अगर जिंदा रखना है तो हम तो मैदान में अगर तुम्हारी भुखमरी का शिकार होकर मरेंगे तो हमने तय किया कि लड़ के मरेंगे, लेकिन तुम्हारे आगे घुटने नहीं मेरा नाम प्रमोद प्रधान है। वैसे मैं C2 का हूँ, लेकिन यहाँ मैं मजदूरों के साथ हूँ, किसी संगठन का मामला नहीं है। ये ठेका मजदूरों की लड़ाई में हम सब साथ हैं। रविंद्र साहू जी हैं,
भले ये कांग्रेस में, हमारा सीटू में, लेकिन यहाँ सीटू कांग्रेस नहीं है। अगर कोई बीजेपी का भी आना चाहे आए, कोई विधायक आना चाहे आए, कोई सांसद आना चाहे आए, मंत्री आना चाहे आए, और यहाँ आके ठेकेदार की पक्ष की भाषा बोलेगा तो हमारा दुश्मन है। अगर ठेकेदार के खिलाफ बोलेगा हमारा दोस्त है तो हम इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, साथ करेंगे। भेल मैनेजमेंट के खिलाफ हम लगातार कई बार लेटर दे चुके हैं और उनको बोल चुके हैं कि हमारे श्रमिकों के वेतन में लगातार कटौती हो रही है, उसको खत्म किया जाए। लेकिन भेल मैनेजमेंट और ठेकेदार हमारे बिल्कुल नहीं मान रहे थे, जिसके खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन चेतावनी के लिए दिया गया है। अगर हमारी मांगों को 15 दिन के अंदर नहीं माना गया तो हम भेल के अंदर कार्य नहीं होने देंगे।